हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपका स्वागत करता हूं हमारे इंडियन पॉलिटी के नए लेक्चर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में द प्रेसिडेंट के बारे में। उससे पहले 1 मिनट में आप काम को बात बता देता हूं आपको। पहली बात सबसे पहले आज क्या है, हमारा इंडिपेंडेंस डे है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस आपको क्या करना है, इस स्वतंत्रता दिवस आपको घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, तभी हमारा जो देश है वो प्रगति कर पाएगा और जो देश की एकता है, अखंडता है, वो बनी रह पाएगी। तो आपको क्या करना है, स्टे होम, स्टे सेफ एंड लेट्स फाइट टुगेदर विद द कोरोना वायरस। तो चलिए, ये तो हो गया हमारे काम की बात। आपको क्या रहना है, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है और जो सरकार गाइडलाइंस जारी कर रही है उनको फॉलो करना है। मास्क का उपयोग करें, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें और उसके साथ साथ अगर जितना हो सके घर में रहें, बाहर निकलने की कोशिश ना करें। बिल्कुल, अगर ज़रूरी काम है तो ही घर से बाहर निकले। तो चलिए, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं द प्रेसिडेंट के बारे में। तो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है, तो एग्जीक्यूटिव में भी 2 तरह का आता है, एक तो यूनियन एग्जीक्यूटिव, एक स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या था हमारा, कौन सी पोस्ट थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, प्राइम मिनिस्टर, इसके साथ साथ जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और कौन सा था लास्ट हमारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये सब हमने कल बताया था, जो पिछला लेक्चर था हमारा इंडियन पॉलिटी का, कि जो काउंसिल यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसमें कौन से आते हैं पोस्ट, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो हम एक एक करके सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव है या हमारा जो दिल्ली पुलिस का बैच है उसके बारे में नॉलेज मिल सके और वो अपनी भी तैयारी शुरू कर सके। तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़ी जितनी भी जानकारी है, जितने भी वीडियोज़ हैं, उनकी सबकी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। भारत के राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में जानने से पहले सबसे पहले क्या पता होना चाहिए हमें, ये पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, क्यों पोस्ट ये बनाई गई है। तो ये क्या होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट, और क्या किसके पार्ट होते हैं ये, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट। तो इन दोनों के क्या होते हैं, इंटीग्रल पार्ट होते हैं। इसके भाग, इसके क्या है, इसके मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन इसका एक क्या होते हैं, अभिन्न अंग होते हैं हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। हेड ऑफ स्टेट का मतलब, स्टेट की डेफिनेशन मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूं मैं। जो यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, जो लोकल अथॉरिटीज हैं, जितनी भी हमारी क्या आती हैं, जो सरकार के अंडर आते हैं, गवर्नमेंट आप कह सकते हैं, सरकारी कर्मचारी हो गए, वो जो भी ऑफिस है, सरकारी ऑफिस, वो किस में आते हैं, हमारे हेड ऑफ नहीं, सॉरी, स्टेट में, ये स्टेट की डेफिनेशन में उनको काउंट किया जाता है। इसके साथ साथ जो हमारे प्रेसिडेंट है वो क्या है, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस सुप्रीम कमांडर किसके हैं? डिफेंस फोर्सेस, जितने भी हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं, आर्मी होगी, नेवी होगी, एयरफोर्स होगी, तो उन सब के सुप्रीम कमांडर, उनके सबसे बड़े हेड कौन हैं?
कौन होते हैं हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो हेड होते हैं। नेक्स्ट क्या पॉइंट हमारा है, जो फॉरेन एम्बेसडर्स हैं, फॉरेन एम्बेसडर्स हो गए, हाई कमिश्नर्स हो गए, डिप्लोमेट्स हो गए, उनको रिसीव करना कि भी दूसरे देश का अगर मान लो कोई एम्बेसडर है या फिर उसके साथ साथ हाई कमिश्नर आया है या कोई डिप्लोमेट आया है तो उनको भारत में रिसीव करना कौन किसका काम होता है, प्रेसिडेंट का काम होता है। और भारत से दूसरे देशों में एम्बेसडर्स भेजना वो भी किसकी ड्यूटी होती है, वो भी किसकी पावर के अंडर आती है, हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। इसके साथ साथ जितने भी फॉरेन हमारी क्या है एग्रीमेंट्स हो गए, एमओयूज हो गए, या जितने भी फॉरेन प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जहां भी है, जहां अगर मान लो इंडिया को जहां रिप्रेजेंट करना है तो इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सब हमारी मोटी मोटी पावर क्या थी, इनके फीचर्स थे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट के, तो हमने ये देख लिया है। अभी इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा इसका क्वालिफिकेशन के बारे में। हमने इसको पिछले हमने शुरू किया था, हमारा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टॉपिक वो किया था, उसको हमने पिछले जो हमने लास्ट मंथ करवाया था उसमें इसके बारे में हमने फुल डिटेल दे रखी है। अगर इसको और भी डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी वो लेक्चर देख सकते हैं, हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। और उस जो हमारा पहला लेक्चर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इंट्रोडक्शन वगैरह, उसका लिंक हम आपको दे देंगे। उसके लिंक के अंदर ही डिस्क्रिप्शन में क्या हो जाएगा, आपको सभी के सभी जो दूसरे प्रेसिडेंट के पार्ट्स हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लेक्चर के, वो पूरे आपको वहाँ मिल जाएंगे। उसके साथ हमने उसके एमसीक्यूज वगैरह भी करवाए हैं कुछ, तो वो भी आप वहाँ पे देख लीजिएगा। तो चलिए अभी बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, क्वालिफिकेशंस टू बी ए प्रेसिडेंट। तो क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं। पहली क्वालिफिकेशन, शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, शुड हैव बिन एट लीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज, यानी कम से कम 35 साल की उम्र उनकी होनी चाहिए। ये हमारी सेकंड कंडीशन है। सॉरी, थर्ड कंडीशन क्या है, शुड बी एलिजिबल टू क्वालिफाई एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। लोकसभा, सॉरी यहाँ पे क्या है, तो शुड बी एलिजिबल टू क्वालिफाई एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो जो कंडीशंस हैं उन सभी को क्वालिफाई करना चाहिए, उन सब के लिए क्या होना चाहिए, ये एलिजिबल होने चाहिए। फोर्थ क्या है, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए इनके पास। ये सब क्या है, कंडीशंस हैं, क्वालिफिकेशंस हैं प्रेसिडेंट को बनने के लिए। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन थी, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 35 साल की कम से कम इनकी उम्र होनी चाहिए, और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, क्वालिफाई करने चाहिए। और क्या, कोई भी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी जहाँ से क्या है इनको प्रॉफिट मिल रहा है, ऐसी कोई पोस्ट पर वो क्या है नहीं होना चाहिए। ये सब हमारी क्वालिफिकेशंस में थी। अभी देख लेते हैं यहाँ का इनका इलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं एक बार। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के एक एक 5 लेक्चर का हमने सीरीज बनाई है पूरी, इसकी पूरा 1 वीक हमने ये टॉपिक चलाया था, उसमें एक एक डिटेल छोटे से छोटे बारीकी भी हमने इसकी बताई है। अगर आप बड़े लेवल पर आपको तैयारी करनी है तो आपके लिए वो भी हम साथ साथ प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो इसमें आप देख लीजिएगा वहां पे जाकर के। अभी देखते हैं हमारा इलेक्शन प्रोसेस। तो इलेक्शन कैसे होता है इनका? इनडायरेक्टली, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। डायरेक्टली जो हमारी जनता है वो इनको इलेक्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि ये क्या होती है, सिर्फ एक नॉमिनल हेड होते हैं, एग्जीक्यूटिव रियल हेड नहीं होते, रियल पावर्स वगैरह इनके पास नहीं होती हैं, सिर्फ नाम के ये हेड होते हैं। तो इनडायरेक्टली इनकी इलेक्शन होता है और इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है इनका। इलेक्टोरल कॉलेज में क्या क्या आता है? सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी पार्लियामेंट कह सकते हैं आप यहाँ पे। तो जितने भी लोकसभा है, राज्यसभा है, उसके मेंबर्स को क्या कहेंगे? उनके जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं। सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स जो राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं वो नहीं, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड, इलेक्टेड मेंबर्स किसके? ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। यहाँ पे ध्यान दीजिए, असेंबलीज कहा है मैंने, ऑफ स्टेट्स। तो जितने भी स्टेट्स हैं सबके लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नहीं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो जो दिल्ली है, पुडुचेरी है, वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके मेंबर्स को क्या कर सकते हैं? यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कौन कौन यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज में आता है? पहली बात तो इलेक्टेड मेंबर किसके? पार्लियामेंट के। इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं आते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स किसके? लेजिस्लेटिव असेंबलीज, विधानसभाओं के। विधान परिषद के मेंबर इसमें नहीं आते हैं। और इसी तरह जो विधानसभा है दिल्ली की, पुडुचेरी की, उसके मेंबर्स क्या कर सकते हैं? इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट के उसमें इलेक्शन में। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें इम्पीचमेंट प्रोसेस भी होती है एक। इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या आती है? प्रेसिडेंट को रिमूव करने की प्रोसेस को इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं। इसमें क्या होता है, जहां से भी क्या करनी है, ये इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट करनी है, उसके लिए रीजन क्या होना चाहिए? वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अगर किसी तरह से भी प्रेसिडेंट ने जो संविधान है उसका उल्लंघन किया है तो ही इसको इम्पीच किया जा सकता है। अगर किसी और रीजन में वो चाहते हैं कि इसको रिमूव कर दे प्रेसिडेंट को, वो मान नहीं रहा, हमारी बातें नहीं मान रहा है, ऐसे सरकार चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ अगर वो वायलेट कर रहा है, जो संविधान है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो ही प्रेसिडेंट को पोस्ट से हटाया जा सकता है और किसी रीजन पे हटाया नहीं जा सकता। और इसके लिए भी उसको 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए कि भी हाँ, आपको 14 दिन का नोटिस दिया जा रहा है और आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है। तो इस तरह से क्या होती है, इम्पीचमेंट प्रोसेस होती है। इसका पूरा प्रोसेस, पूरा डिटेल हमने क्या है उस लेक्चर में पढ़ाया है। आपको डिटेल जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी इतना डिटेल में नहीं आता है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि रीजन क्या होना चाहिए, कितने दिन का नोटिस होना चाहिए। तो वो है हमारा 14 डेज का नोटिस। लेकिन अगर आप उसको लेक्चर को हमारा डिटेल में पढ़ना है, आपको पूरे डिटेल से उसको पढ़ते हैं तो आपको इसमें बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर और भी कोई क्वेश्चन टॉपिक से बाहर से भी आता है तो अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं तो यही कहूँगा, आप वहाँ जा करके वो लेक्चर भी देख लीजिए। वो देखोगे तभी आपको क्या है समझने में आसानी होगी। तो एक एक डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगी इसकी। अभी क्या देख लेते हैं, अभी इसकी पावर्स वगैरह देख लेते हैं। पावर्स एंड फंक्शंस। तो क्या क्या पावर्स है हमारी देख लेते हैं। पहली पावर क्या है हमारी, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर टेकन ऑन हिज नेम। यानी राष्ट्रपति के नाम पर ही क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके जितने भी एक्शंस वगैरह लेते हैं, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं
जो भी एक्शन लिए जाते हैं वो किसके नाम पर लिए जाते हैं, हमारे प्रेसिडेंट के नाम पर वो लिए जाते हैं। और सेकंड पॉइंट इसमें मैंने बता दिया कि सुप्रीम कमांडर ऑफ क्या होते हैं, हमारे जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके सुप्रीम कमांडर होते हैं। और इसके बाद थर्ड क्या है, जितने भी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उसके साथ साथ चेयरमैन एंड मेंबर्स, अदर मेंबर्स ऑफ यूपीएससी हो गया। इसके साथ साथ जो चेयरमैन है एंड अदर मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, और क्या क्या हो गया, हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। ये प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपनी लिस्ट दे देते हैं प्रेसिडेंट को भी, ये मेरे को क्या बनाने हैं, मिनिस्टर्स बनाने हैं, तो उसको अपॉइंट कौन करता है, फाइनली हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस of Supreme Court and similarly हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, उसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए, जो अदर चीफ जस्टिस ऑफ जो अदर जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, और उसके साथ साथ सिमिलरली हाई कोर्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और जितने भी और दूसरे जज बच गए उन सबको अपॉइंट कौन करता है, हमारा ये प्रेसिडेंट करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और उसके साथ साथ क्या आते हैं, दो इलेक्शन कमिश्नर्स आते हैं, उनको भी अपॉइंट कौन करता है, हमारा वो दो इलेक्शन कमिश्नर्स, उनको भी अपॉइंट करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उनको भी हमारे प्रेसिडेंट जी अपॉइंट करते हैं। तो ये होगी कुछ अपॉइंटमेंट्स जो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, इनको नोट कर लीजिए, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट पावर की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑफ, जो क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्ट किसके होते हैं, लिटरेचर के, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस। तो 12 मेंबर्स किसमें, राज्यसभा में। कौन अपॉइंट करता है, हमारे राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं 12 मेंबर्स टू राज्यसभा, जो किसके होते हैं, लिटरेचर में, आर्ट में, साइंस में, सोशल सर्विस में क्या होते हैं, जिनके एक्सपीरियंस होता है, काफी एक्सपर्ट होते हैं उसके, तो उनको नॉमिनेट किया जाता है। फोर्थ क्या है, नॉमिनेट करते हैं 2 मेंबर्स टू लोकसभा फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का क्या मतलब, हमारा जो अंग्रेज पहले रहते थे उनमें से जो अंग्रेज यहाँ पे बच गए, जो यहाँ पे बस गए हैं, उनके जो क्या है, वंशज हैं। जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी उनको कहते हैं, कि जो एंग्लो एंग्लो का मतलब हो गया इंग्लिश, और इंडियन का मतलब हो गया इंडियन। तो जो एंग्लो इंडियन यहाँ पे बस गए हैं, उनके जो बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन हैं, उनको क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कहते हैं। तो 2 मेंबर्स उनके क्या करते हैं, लोकसभा में जो प्रेसिडेंट हमारे वो अपॉइंट करते हैं।
तो नेक्स्ट फिफ्थ पावर हमारी क्या है? फिफ्थ पावर ये है कि जब पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, यानी पार्लियामेंट का या तो लोकसभा या राज्यसभा, यानी पार्लियामेंट का लोकसभा राज्यसभा या फिर दोनों ही हाउस जब क्या है सेशन में नहीं है, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं? प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं? एमलगेट ऑर्डिनेंस, तो एक अध्यादेश ला सकते हैं। ये क्या होता है? एक तरह से कानून ही होता है, लेकिन इसको क्या होता है फिर जब पार्लियामेंट सेशन में आ जाती है तो उसको पास करवा दिया जाता है। अगर वो पास हो जाता है तो वो लॉ बन जाता है, अगर नहीं पास हो पाता है तो वो क्या हो जाता है? वो वहीं क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, वर्ड हो जाता है। तो ये हमारा आर्टिकल 123 में क्या है? ये पावर इसको दी गई है प्रेसिडेंट को कि वो क्या कर सकते हैं? ऑर्डिनेंस वगैरह बना सकते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट को वापस सेशन में आते ही इसको पास करना होगा। अगर पार्लियामेंट उसको पास नहीं करती है तो वो लॉ वहीं क्या है? वहीं खत्म हो जाता है। सिक्स्थ क्या है हमारी? जितने भी मनी बिल हैं वो सभी पार्लियामेंट में कब पेश होंगे? विद प्रियर रिकमेंडेशंस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को बिना बताए आप मनी बिल पार्लियामेंट में ला भी नहीं सकते, पेश भी नहीं कर सकते, पास करवाना तो दूर की बात है। तो सबसे पहले क्या चाहिए होगी? मनी बिल को, जितने भी क्या, मनी बिल का मतलब यहाँ पे क्या है? जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड क्या हो गए, तो फाइनेंस पैसे से रिलेटेड जितने भी बिल हो गए हमारे, वो सभी मनी बिल में आ जाते हैं। और उन सभी को पार्लियामेंट में लाने से पहले आपको प्रेसिडेंट की प्रियर रिकमेंडेशन आपको चाहिए होगी। ये हमारा क्या है? सिक्स्थ हमारी ये पावर दी हुई है। सेवंथ क्या है? प्रेसिडेंट के पास क्या होती है? 3 वीटो पावर होती हैं। कौन सी होती हैं? एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। ये 3 हमारी पावर होती हैं। ये इतना काफ़ी आपके लिए दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारा लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगी सभी चीज़ें। तो ये हमारी 7 पावर होगी। एक पावर और बच गई हमारी, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर भी होती है, माफ करने की पावर होती है। उसमें कौन सी पावर आती है पार्डनिंग पावर में? पहले आ गई हमारी पार्डन, कि भी बिल्कुल ही माफ़ी दे देना हर चीज़ को, सारे जितने भी उसके ऊपर क्या है जो मतलब सजा वगैरह मिली है वो सभी को माफ़ कर देना, ख़त्म कर देना। रिट्रीव, थर्ड क्या हो गया हमारा? कम्यूटेशन, और फोर्थ हमारी क्या है? रेमिशन। तो पार्डन, रिट्रीव, सॉरी ये रिट्रीव नहीं रिप्रीव है। रिप्रीव, पार्डन, रिप्रीव, रिमिशन और कम्यूटेशन, ये क्या है हमारी 5 क्या चार हमारे पास पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की। पार्डन कर सकते हैं लोगों को, ये माफ़ी की जो पावर है वो प्रेसिडेंट को मिली हुई है। तो ये सब हमारी क्या थी? पावर्स एंड फंक्शंस थी। अभी 2 फैक्ट देख लेते हैं हमारे। पहला, हमारे पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे पहले प्रेसिडेंट थे। और करंट प्रेसिडेंट कौन चल रहे हैं हमारे? मिस्टर रामनाथ कोविंद, ये हमारे 14th प्रेसिडेंट हैं। एक फैक्टर देख लीजिए यहाँ पे, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट एंड ओनली
अभी तक सिर्फ एक ही वुमेन प्रेसिडेंट रही हैं, उनका नाम क्या है? प्रतिभा पाटिल जी। तो मिसिज प्रतिभा पाटिल, ये क्या है? सिर्फ एकमात्र है, अभी तक के कार्यकाल में जितने 14 प्रेसिडेंट आए हैं सिर्फ एक ही वुमेन प्रेसिडेंट रही हैं, उनका नाम क्या है? हमारी प्रतिभा पाटिल जी। तो ये तीनों पॉइंट भी नोट कर लीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम देखने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह के बारे में। तो यहाँ तक देख लीजिए। आज हमारा 15 अगस्त है, इंडियन इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है। तो इस उपलक्ष्य में आज हम लेक्चर छोटा ही रखते हैं। एंजॉय कीजिए 15 अगस्त को और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और क्या है हमारे देश में, देश की बढ़ोतरी में, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना योगदान दे। थैंक यू वेरी मच।